आज के फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। बहुत काम की बातें हम करने जा रहे हैं आज, और जिनके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसे पूरे ध्यान से देखें और लोगों को भी इससे जोड़ें। जो मैंने आज का हेडिंग दिया था वो तो क्या था कि खेती में अंधविश्वास। हाँ, मैंने ये देखा कि जागरूकता की जो कमी है वो उन्हीं इलाकों में ज़्यादा है जहाँ ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन ठीक हो गया, वहाँ पर ये कम है। वहाँ पर स्थितियाँ और बिल्कुल अलग है। तो अंधविश्वास, ऑनलाइन खतौनी, नक्शा, खेती से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। तो इस के तहत मैंने देखा कि तो इसमें एक मित्र ने बहुत सामान्य सा सवाल किया, भाई श्याम मुवाल चौधरी है। वो बोले, गुरुजी इससे क्या फ़ायदा, हम समझते नहीं, इतना नॉलेज है नहीं, अब हमें बताएं कि इससे फ़ायदा क्या। यदि हम इन चीज़ों को ठीक ठीक जानते हों और इनकी जानकारी रखते हों, हम हमारे खेत की खतौनी, हम किसी के भी खेत की पूरे राजस्थान नहीं, वैसे तो ऑल इंडिया की है अब तो, खेत की खतौनी नकल निकाल सकते हैं, उस खेत की स्थिति को देख सकते हैं, उसका नक्शा भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका माप भी कर सकते हैं घर बैठे। ये सारी चीज़ें अब हो रही है, उसके अक्षांश, देशांतर, सारी चीज़ें पता चल रही है। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए जब हम हमारे पास वास्तव में खेती है। तो खेती नहीं भी है और हम कहीं किसी ज़मीन में खड़े हैं, हमें पता लगाना हमारा को हो गया कि ये ज़मीन किसकी, आखिर पता तो करें ये किसके नाम बोल रही है आज के दिन। तो ये भी सारी चीज़ें अपन वहीं पर बैठे बैठे वो कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि विवाद बहुत कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमको खुद को पता नहीं कि हमारी ज़मीन है कहाँ तक, और हम विवाद खड़ा कर देते हैं जबकि वहाँ दूसरे की ज़मीन हो। तो ये सब जानकारी सबको पता चल जाएगी कि ये तो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन, मेरी इतना रकबा है और ये इतना ही नापता हूँ तो भी इतनी होती है, इसका मतलब मेरी ज़मीन सही है, मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी कम पड़ती है तो मैं उसके लिए वाद दायर करूं, पता लगाऊं, और पड़ोस में किसी के पास ज़्यादा है हमारी ज़मीन की, जिसका संभावना है, उसका भी खेत माप सकते हैं और पता कर सकते हैं आराम से। फिर अपन उसकी पत्र गढ़ी या सीमा ज्ञान इत्यादि के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। परंतु अन्यथा विवाद खड़े होते हैं बिना मतलब का, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, पुलिस केस और आपस में कड़े, खाना पीना छूट जाता है, एप्लीकेशन लिए वहाँ घूम रहे हैं, जाने की ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादातर जब हम उनको वस्तु स्थिति का पता हो तो क्यों लड़ने जाएं। तो ये सारी चीज़ें श्याम मुवाल जी इसमें काम की चीज़ें। वैसे एक रामनिवास जी हुड्डा है बिरलोका की, क्योंकि मैंने लिखा भाई हमें इसकी, ये जो ऑनलाइन नक्शे नहीं हो रहे हैं बहुत सारी तहसीलों के, अभी तक लगभग 200 से कुछ ऊपर। देखो ये ऑनलाइन तहसीलों का काम काफ़ी पुराना चल रहा है, ज़मीनों का, नक्शों का, और 7-8 साल पहले कई राज्यों में हो चुका था कंप्लीट, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कई वर्षों से कि हमारे होगी। फिर ई धरती ऐप राजस्थान में भी शुरू हुआ, अपना खाता की जगह ई धरती ऐप किया, इसको मॉडिफिकेशन किया तो काफ़ी आशा जगी। परंतु फिर भी संयोग से मेरी अपनी तहसील में अभी भी नक्शा डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ये आवाज़ उठनी चाहिए। अब मैं तो क्या है कि अगर मैं कहीं पर भी इसकी एप्लीकेशन लगाऊं, मैं कहीं लिंक तो मेरे पास है, मैं कब कॉपी करता था, पर वहाँ से ऑन कॉल आते हैं, मैं बात नहीं कर पाता उनसे। जब वो वापस पूछते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बात नहीं, दूसरों को फ़ोन पकड़ाऊँ, कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप लोगों के ज़रिए मैंने सोचा कि मैं लाइव करूँगा और आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे जगह जगह, राजस्थान लेवल पर और केंद्र लेवल तक, कि भाई ये काम बाकी है और ये काम होना चाहिए, इस काम में खामियां हैं वो भी ठीक होनी चाहिए। कुछ खामियां भी हो गई, जैसे नया जो मॉडिफिकेशन किया, अपना खाता में बहुत अच्छी सुविधाएं ज़्यादा थी, इसमें उल्टी कम हो गई है। वो उसमें समस्त खाते का एक ऑप्शन आता था, तो समस्त खाते आ जाते थे उस पटवार सर्किल के या उस गांव के रेवेन्यू विलेज के। तो समस्त खातों को देख करके अपन उसको पता कर सकते कौन सा खाता अपन को क्लिक करना। पर आजकल समस्त खाते का ऑप्शन जो है हटा दिया गया ई धरती करने के बाद। तो अपन इसकी मांग कर सकते हैं कि भाई वो हमारा पहले वाला एक ऑप्शन भी हमें वापस दो, ताकि हम
किसी का भी दूसरे का खाता आराम से, हालांकि देखा जा सकता है दूसरे का खाता, फिर भी वो अच्छा विकल्प था। दूसरा इसमें एक और है कि अभी नया जो मॉडिफिकेशन किया उसमें एक तो झालावाड़ जिला बिल्कुल हटा दिया। मैंने देखा ये जिला क्यों नहीं है, काफ़ी मशक्कत करने के बाद पता चला कि चित्तौड़गढ़ 2 जगह लिखा हुआ, दूसरी जगह लास्ट में जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ झालावाड़ खुलता है। अभी भाई श्याम लोहार जी ने मैसेज किया कि भाई मैं झालावाड़ से ही हूँ, और चित्तौड़गढ़ को खोलते हैं तो झालावाड़ जिले की तहसीलें सामने आती है। चलो उनको पता है, कुछ और लोगों को पता हो सकता है, ई मित्र का जो काम करते हैं वो झालावाड़ को जब देखना होता है चित्तौड़गढ़ क्लिक कर देते हैं। परंतु ये गलती होनी नहीं चाहिए, उसको सुधार होने के लिए लोगों की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई ये क्यों, किसी को पता ही नहीं है तो वो झालावाड़ देखेगा, परेशान हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि नए मॉडिफिकेशन के बाद पहले वाला नक्शा जो था राजस्थान का अपना खाता में, उसमें जहाँ भी क्लिक करते वो जिला अपने आप खुल जाता था। नए मॉडिफिकेशन में उसमें भी क्लिक कहीं करते हैं जिला कोई दूसरा खुलता है, इसलिए जिले की लिस्ट देख करके खोलना पड़ता है, लिस्ट में झालावाड़ का नाम नहीं। तो वो भी होना चाहिए कि नक्शे में, जैसे सलीम जी पटवारी है तो इन्होंने कहा कि भाई नक्शे में नागौर पर क्लिक करते हैं तो जोधपुर जिले की तहसीलें सामने आ जाती है, ये गड़बड़ है। नए वाले नक्शे में उन्होंने ठीक नहीं किया, तो वो भी सही हो तो और अच्छा रहे, ताकि हम जहाँ भी क्लिक करें अपना आप वही ज़िला खुले। तो ये कुछ जो गलतियाँ जो थी वो थी। अब एक भाई है रामनिवास जी हुड्डा, उन्होंने एक कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में पूर्वजों ने ज़मीन खरीदकर कुटुंब के अन्य सदस्यों के नाम करवा देकर गलती कर दी। तो किसी के पूर्वजों ने कर दी होगी, बहुत सारे लोगों ने कर दी होगी ऐसी गलती, क्योंकि वो तो एक लड़के को जो सबसे बड़ा होता उसके जाकर खेत करवा देते थे। हालांकि वो अब कम पड़ गया कि अब औरतों के लिए, औरतों को ले जाते हैं सस्ते के चक्कर में, और अब तो गलतियां भी कम। पहले क्या दूरदर्शिता कम थी, सोचते थे इसके नाम ये करवा दो, बाकी वालों को दूसरी में। अब क्या है कि दूसरी वाली ज़मीन में भी उसका हक बराबर पड़ा रहता है, क्यों, वो तो खरीदी हुई ज़मीन है उसकी, वो तो व्यक्तिगत होता थी उस जिसके नाम कर रखी, और पूछते नहीं ज़मीन में से, वो दावा और कर देता है। तो ये प्रॉब्लम रामनिवासी की ठीक है, परंतु इन्होंने कहा कि सारे विवाद की जड़ ये है, अन्य केस तो नगण्य है। नहीं, अन्य केस नगण्य नहीं, अन्य केस तो होने ही नहीं चाहिए ना। अगर अपन को पता चल जाए तो अन्य केस होते ही नहीं। अपन घर बैठे ही अगर खतौनी नक्शे वगैरह चीज़ें देख ले तो इसके लिए भी हमें मांग करनी चाहिए। क्यों, वो तो पूर्वजों ने, जिनके पूर्वजों ने गलती की उनके प्रॉब्लम है, जिनके पूर्वजों ने कोई गलती नहीं की उनके क्यों केस हो, उनके समस्याएं नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मेरा ये निवेदन था। इसमें भाई हनुमान जी राड़ ने लिखा है कि नागौर जिले में सिर्फ 3 तहसील बची है और राजस्थान की 211 तहसील ऑनलाइन हो चुकी है। खिंवसर जैसी तहसीलों में तरमीम कुछ ज़्यादा है, इसलिए टाइम लग रहा है। परंतु खिंवसर में तरमीम ज़्यादा है तो झाइल में भी तरमीम कम नहीं है। झाइल वालों ने काम कर लिया, कुछ काम करने में फ़र्क रहा है। कहीं प्रशासनिक अधिकारियों, ये एक रिवाज होता है, जहाँ पर मुस्तैदी से काम होने का रिवाज चलता पड़ता है, वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी मुस्तैदी से करते थे। ट्रांसफ़र होकर के कोई लेजी आ जाता, आलसी आ जाता, उसको भी काम करना पड़ता, क्यों, वहाँ रिवाज पड़ जाता। ये परंपराएं काम कर रही है हर ऑफिस में। आप कहीं पर भी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, एक ऑफिस में अलग अलग, एक तहसील में अलग तरह से हो रहा है, एक स्कूल में अलग तरह से काम हो रहा है, दूसरी स्कूल में अलग तरह। एक प्रिंसिपल ने स्कूल में एक तरह का सिस्टम खड़ा कर दिया तो बाद में आने वाले भी उस सिस्टम को तोड़ने में उनको टाइम लग जाता काफ़ी। तो ये सारा ये भी एक परंपराओं के, इसे मैं तो एक तरह से अंधविश्वास और वो मानता हूँ, जो परंपराओं को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन था, क्योंकि गड़बड़ क्यों है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये आप जानबूझ करके कर, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा किसानों, ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन सबसे ज़्यादा सीकर, झुंझुनू और चूरू में बताया जाता है। तो इसका मतलब वहाँ के लोग जागरूक हैं और वहाँ के तहसीलों को काम तेज़ी से करना पड़ता है। तो देखो, सीकर की सभी तहसीलों के नक्शे ऑनलाइन हो गए, झुंझुनू के हो गए, चूरू के हो गए, बाकी राजस्थान के किसी भी जिले की सभी तहसील ने, हालांकि जयपुर में बहुत ज़्यादा तहसील है और उनमें सिर्फ एक बची, 18 में से 17 के ऑनलाइन हो गए, तो एक बचना कोई बड़ी बात नहीं है। जयपुर में भी ठीक हुआ है काम। परंतु सबसे ज़्यादा हालत किसकी ख़राब है, जोधपुर की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि ये
जोधपुर का तो रिवाज बड़ा बेजा गड़बड़ है। शहर का भी गड़बड़ है, गाँवों की तो क्या करें, गाँव वाले तो बेचारे शहर में मेरा तो इसमें काम पड़ गया था, क्या नाम है, जेडीए में, तो बड़ा परेशान हुआ मैं। अच्छे अधिकारी मेरे मिलने वाले थे, वो भी हताश हो गए, बोले बाबुओं के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिर सिस्टम दूसरा चेंज ही करना पड़ा। मैं फिर कर परेशान हो गया पूरा। उल्टा खर्चे ज़्यादा पड़े और वहाँ के वो रिवाज उन्होंने कर रखे हैं बाबुओं ने। अधिकारी ने बोला कि मैं इनकी पेमेंट रोक सकता हूँ, तनख्वाह, पर इनको तनख्वाह की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो काम अटकाने में लगे रहते हैं। इतना गड़बड़ रिवाज है कई इलाकों में, ना भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ जोधपुर में तो कुछ सुनता ही नहीं है। तो वैसे ही तो प्रशासन की ढील ज़्यादा पड़ जाती है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। वो परंपराएं, कोई बहुत तेज तरार कभी ऑफिसर जाए तो परंपराएं तोड़ने में उसको भी काफ़ी समय लग जाता है जोधपुर जैसी जगह में। तो जोधपुर के तो मैंने देखा कि इसमें तहसीलें बहुत ज़्यादा है जोधपुर में, और उनमें से अभी तक ओसियाँ, पीपाड़, बावड़ी और बिलड़ा 4 ही तहसीलों की ऑनलाइन नक्शे चढ़े हैं, बाकी का काम नहीं हुआ है। ये इतनी धीमी गति से काम है, जबकि ऑनलाइन नक्शे दूसरे कई स्टेटों में तो कई वर्षों पहले हो गए थे कंप्लीट काम। और यहाँ इतना ऑनलाइन नक्शे आते ही अपने को अक्षांश और देशांतर का पता चलेगा पूरा। अपन खेत की सीव पर खड़े होंगे और वहाँ अक्षांश देशांतर कितने हैं गूगल मैप में, और ऑनलाइन वाले नक्शे में अक्षांश देशांतर और पूरा एकदम से लगभग पता चल जाता है कि यहाँ पर ये ज़मीन किसकी है। इतना और भी इसका सिस्टम आगे नया और आने वाला है। तो ये जो पिछड़ापन है जिन क्षेत्रों में, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं ये, इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं आपको जहाँ जहाँ पिछड़ापन है उन वहाँ के लोग इसकी आवाज़ उठाएं। इसके लिए मैंने आज दिन भर ये डाटा खंगाला कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है और कितनी गड़बड़ है, तो वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जोधपुर में मैंने बता दी सबसे पूरी कंडीशन जोधपुर की है, बहुत ज़्यादा तहसीलें हैं और सिर्फ 4 तहसीलों में काम हुआ है। और तहसीलों में देखो ओसिया में काम हो गया, तरमीमों का अगर कहें तो ओसिया में बहुत ज़्यादा तरमीमें हो सकती है, रेगिस्तानी इलाका है, बावड़ी में भी रेगिस्तानी इलाका है, परंतु भोपालगढ़ में अभी काम नहीं हो रहा है, बिला। तो ये क्यों नहीं, तो इससे कुछ गड़बड़। जोधपुर खुद प्रॉपर में जो शहर के आसपास की तहसील है वहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ। तो ये काम नहीं होने का कारण है कि हमारा ढीलापन है। हम उन अधिकारियों के बाबत लिखें और वो मुस्तैदी लाएंगे, तेज़ी लाएंगे तो काम तेज़ी से हो जाएगा, और होना ज़रूरी है। बहुत सारे विवाद इससे मिट जाएंगे। तो मैं देख रहा था जैसे जयपुर में लगभग 19-20 तहसील, 18 तहसील होगी, उसमें एक बाकी है। इसी प्रकार अजमेर में 16 में से सिर्फ एक बाकी है, 16 तहसीलों में से एक बाकी है। और किशनगढ़ देखा जाए तो किशनगढ़ तो काफ़ी पॉपुलर जगह है, वो तहसील बाकी है वहाँ की, जबकि जो पिछड़ी हुई तहसीलें मानी जाती है वहाँ का काम कंप्लीट हो गया। और मैंने रेवेन्यू अधिकारियों से इसके संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि ये सब लेजीपन हुआ है, आलसीपन हुआ है। इनके परंपराएं, सिस्टम ऐसा है कि अधिकारी ऊपर से कहते नहीं तो बाकी वाले काम करते नहीं। अधिकारियों की ढिलाई की वजह से ही सारा काम धीमा हुआ है, अन्यथा ये काम हो जाना चाहिए था कभी का। तो इसकी अपन जैसे बाड़मेर और जोधपुर तो अगर देखा जाए तो अभी शासन में रेवेन्यू के हिसाब से पूरा का पूरा इनके पास है, तो इनका काम तो तेज़ी से होना चाहिए उल्टा। बीकानेर में छतरगढ़, पुंगल, लूणकरणसर अभी बाकी है। जैसलमेर में एक तहसील बाकी है, पोखरण। देखो जैसलमेर का काम हो गया, इतना रेगिस्तानी इलाका लंबा चौड़ा, कितने तो खसरे हैं, कितने बड़ी बड़ी तहसील है, कितने बड़े बड़े पटवार सर्किल है, इतने बड़े बड़े दूसरी तहसीलों के बराबर तो पटवार सर्किल बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े पटवार सर्किल हैं, वहाँ का काम हो गया। ऑनलाइन नक्शे चढ़ गए वहाँ के। बाड़मेर में 14 में से सिर्फ 3 तहसील बाकी है। हाँ, बाड़मेर की तो 3 ही बाकी है अभी, बाकी है बायतू, सिणधरी और सिवाना। बाड़मेर का काम हो गया, मैंने ध्यान है। हाँ, पाली में 5 तहसील बाकी है। अलवर में 16 में से 3 बाकी है। भीलवाड़ा में 9 बाकी है अभी भी, भीलवाड़ा वाले ध्यान दें इस पर ज़्यादा। दौसा में 2 बाकी है, भरतपुर में 4 बाकी है, बूंदी में 6 में से 3 बाकी, 3 का काम हुआ सिर्फ।
टोंक में 4 में से 5 बाकी, 8 में से 5 बाकी है, सिर्फ 3 में ही काम हुआ है। धौलपुर में सिर्फ 1 बाकी है, झालावाड़ में अभी भी 3 बाकी है, जालौर में 1 ही बाकी है। देखो जालौर भी रेगिस्तानी इलाका है परंतु काम हुआ है, 1 तहसील बाकी बची है। सिरोही में से 5 में सिर्फ 2 का ही काम कंप्लीट हुआ है, 3 बाकी पड़ी है। डूंगरपुर में 2 बाकी, चित्तौड़गढ़ में 7 बाकी पड़ी है, बांसवाड़ा में 4 का काम बाकी पड़ा है अभी। सवाई माधोपुर में 8 में से 4 बाकी है, 4 का काम हुआ है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ में 7 में से 4 बाकी है, करौली में 7 में से 4 बाकी है, गंगानगर में सिर्फ 1 ही बाकी है, कोटा में 2 बाकी है, उदयपुर में 4 का काम बाकी है अभी भी, बारा में भी 8 में से 4 बाकी है, राजसमंद में 9 में से 4 बाकी है, प्रतापगढ़ में 1 तहसील बाकी है। तो ये सारी चीज़ें अब अपन को इस पर जागरूक होना है। और ये जैसे ही आपके पास आ जाए, मैं और भी देख कहना चाहता था, हाँ, अब आपको कैसे निकालना है नक्शा, तो इसके लिए मैंने अभी एक YouTube वीडियो बनाया अभी जस्ट, कि आप कहाँ कहाँ क्लिक करके किस प्रकार अपना नक्शा डाउनलोड करोगे और किस प्रकार खेत की खतौनी या जमाबंदी डाउनलोड करोगे। ऑनलाइन अपडेटेड रहती है, रोज़ अपडेटेड होती है। तो आप आराम से उस वीडियो को देख करके, इसके साथ ही मैंने वो वीडियो दिया इस पोस्ट के साथ ही, उसका लिंक दिया, अभी बनाया जस्ट, ठीक है, पहले आंधी और आ गई थी जल्दबाजी में, तो भी ठीक ही बन गया होगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी उसमें। आप देखना, आराम से आप डाउनलोड कर सकेंगे नक्शे वगैरह, जहाँ जहाँ तहसीलों, जैसे 211 तहसीलों में शायद काम हो गया है, जैसे हनुमान जी रार ने बताया, तो वहाँ की तो आप आराम से नक्शे देख सकते हैं अपने खेतों के, और के किसी भी खेत के जाकर के नक्शे देख सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो देखा उसमें हमारा क्या मुंडवा तहसील का काम कंप्लीट हो रखा है। तो मैंने जो वीडियो अभी बनाया ना, उसमें मैंने मुंडवा तहसील की खरनाल को क्लिक किया। खरनाल में वो जो तेजा जी का पेनोरमा है, उस ज़मीन को क्लिक किया तो अपना आप लिखा हुआ आ गया, पेनोरमा की ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, इसके नाम ये ज़मीन है, और इतने लीज पर 99 साल की लीज पर दी गई है, ज़मीन का खसरा और ज़मीन की पूरी सीमाएं अक्षांश देशांतर सहित वो नक्शा एकदम सामने आ गया। आप वो वीडियो देखोगे आपको भी समझ में आ जाएगा, और हम किसी भी खेत को इस प्रकार देख सकते हैं आराम से। तो ये जानकारी मेरी दृष्टि में आप बहुत ज़्यादा लोगों को अगर शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा पुण्य का काम है किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा मैं अभी लूँ या नहीं, उस पर अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो वो भी लेता हाँ, वो ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक क्या है कि खेती जो है घाटे का सौदा हमारे इलाके में हो गई है। बहुत सारे गाँवों में खेती करना नुकसानदायक हो जाता है, तो लोगों ने ज़मीन छोड़ दी है, किसानों ने ज़मीन छोड़ रखी है। और कुछ किसान क्या करते हैं, दूसरे लोगों की हाथाजोड़ी कर रहे हैं कि मेरा खेत तू फसल बो दे, नहीं तो लोग कहते हैं कि इसका खेत पड़ा है, तो हमारी इज्जत जाती है। उस इज्जत के चक्कर में वो उसको पैसे दे करके उस खेत की बुआई करवाते हैं। मुझे कुछ भी मत देना, पर इज्जत रह जाएगी, इनका खेत खाली नहीं पड़ा है, नहीं तो बदा लगता है, लोग कहेंगे इनके खेत पड़े देखो। अब वो इस इज्जत के चक्कर में खेत को बोते हैं, और उस खेत को बोने में और पूरी फसल लेने में उसको घाटा लग जाता है, फिर भी वो बोते हैं। मैं इसे ठीक नहीं मानता। जैसे कई गाँवों में भाई गणपति देख रहे हैं वैसे हाँ, कई गाँवों में जैसे फिडोद में, इनाना में, मेरे पास में सैकड़ों बीघा ज़मीन पड़ी है। सैकड़ों बीघा ज़मीन कई किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। मैं ढींगसरा में रहता था अभी कई वर्षों से, तो वहाँ 1200-1300 बीघा ज़मीन कई वर्षों से पड़ी है, वो बुआई करते ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि जब खेती बोने से उनको घाटा लगता है। इससे अच्छा तो जानवर रहते हैं, तरह तरह के जानवर चारा चरते हैं। कईयों ने ज़मीन के अंदर खोद करके अंदर घुस के बैठ गए, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं मरे, प्रकृति का अच्छा संतुलन रहता है। इससे बोने से क्या फ़ायदा, फिर बोने से अगर नुकसान हो जाता, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारी फसलों के जो आज के भाव हैं उसमें खेती करना, जिनके सिंचित एरिया नहीं है, नकदी फसलें नहीं ली जा सकती है, खेती करना निश्चित तौर से फिर घाटा हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं घर के काम करने वाले उनको घाटा नहीं, तो घर के काम करने वालों को जब रोज़ की मजदूरी नहीं मिलती है, काम पूरे दिन करता है और उसको मजदूरी 20 रुपये 50 रुपये पड़ती है, तो ये घाटा ही है और क्या है। वो इससे अच्छा तो किसी के खेत पे मजदूरी करने जाए तो पूरे रुपये लेके आएगा।
इसमें तो अधूरे रुपये मिलते हैं घर के खेत में काम करने। तो घर का खेत है इसलिए वहाँ मेहनत करनी ज़रूरी हो जाती है। तो या तो तकनीक चेंज हो, फसल का उत्पादन ज़्यादा हो, या फसलों के भाव लागत मूल्य से ज़्यादा मिले, अन्यथा ये खेती करना नुकसान का सौदा हो रहा है कई जगहों पर। और जिन लोगों ने खेती छोड़ दी है वो लोगों को कह रहे हैं मेरे, उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए, आवाज़ मीडिया तक पहुंचनी चाहिए कि उस गांव के इतने किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। तो ये आवाज़ जब सरकार तक पहुंचेगी तो ये बड़ा यूँ एकदम से लगेगा कि यार खेती करना छोड़ रहे हैं किसान, किसान घाटे में जा रहा है। क्योंकि खेती करके फिर आत्महत्या करे, फांसी खाए, इससे अच्छा तो खेती करना नहीं करना ठीक है। तो ऐसा कई जगहों पर ऐसा है। और वो लोग ज़बरदस्ती कैसे ही करके लोगों से कह रहे हैं यार तुम बो दे मेरा, लोग इज्जत। कई बार ऐसा होता है कि फसल बोई है और उस पर दाने कम पड़े, बहुत ही कम पड़े, या उस पर हवा लग गई किसी प्रकार की तो दाने नहीं है, फिर भी वो काटने जाते हैं। पूछते हैं क्या होगा, लेबर चार्ज मिल जाएगा क्या आप काटोगे? नहीं, तो लेबर चार्ज तो घर से लगेगा, पर नहीं काटेंगे तो लोग कहेंगे कि उनके खेत में फसल खड़ी पड़ी है, बहुत कम। अरे मैंने कहा हिम्मत करो, पड़ी रहने दो, खड़ी है तो जानवर खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या मतलब। आपको जो अपना लेबर चार्ज, ये काटने वाला लेबर चार्ज, बाकी वाला पहली वाली लागत तो गई, काटने का लेबर चार्ज नहीं मिल रहा है तो क्यों कर रहे हो ऐसा काम? पर वो इज्जत के चक्कर में, नहीं तो लोग हंसते हैं कि उसके खेत में खड़े हैं, रुपये घर से लग जाए तो काटनी तो चाहिए, ये भद्दी लगती है बात। मतलब इस प्रकार इज्जत के चक्कर में उसको कटाई करते हैं कई लोग। तो ये एक तरह से अंधविश्वास और लोगों के डर से कि लोग क्या कहते हैं, इसके डर से जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। उसके बजाय तो आंदोलन किया जाए, वहाँ एप्लीकेशन दी जाए कि हमारे खेत में फसल खड़ी है पर हम नहीं काटेंगे, क्योंकि काटने में ही घाटा हो रहा है, कटाई के पैसे ही नहीं मिल रहे हमें तो, या हमने खेत बोना बंद कर दिया है। ये बात भी आवाज़ पहुँचे ताकि सरकार को पता चले कि इनको या तो लागत से ज़्यादा लाभ देंगे या इनकी तकनीक में ऐसा कोई सुधार हो कि इनकी फसल ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। अन्यथा तो खेती कैसे करेंगे किसान, कब तक करेंगे? पहले तो सरकारी सहकारी बैंकों से लोन थे, फिर सरकारी बैंकों से लोन थे, अब अपन ने लोन कहाँ से ले लिए? ज़्यादातर किसानों ने प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा लोन ले लिया है। तो आने वाले दिनों में करीब करीब हर क्षेत्र का किसान आत्महत्या की स्थिति में होगा अगर इस प्रकार हम चलते रहे तो मैंने तो जैसा मुझे लगा मैंने आपको सचेत करने की कोशिश की, आपको कुछ जानकारी दी। अब मैं चाहता हूँ कि यह प्रणाम, नमस्कार, राम राम सभी को मेरा। अब वो आपकी तरफ से कोई कमेंट आया है तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा, हो सकता है कोई ज़रूरी कमेंट हो और वो सभी के लिए काम का हो जाए। अभी तक तो सभी राम राम सा चल रहा है। सराहनीय जानकारी गोदारा जी, अजय सिंह जी कह रहे हैं सराहनीय जानकारी। हाँ गोदारा जी, ये जो मेरे जानकारी क्या है कि मैं देखता हूँ कि अभी तक पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं फ़ोन को। मैं तो कई वर्षों से, जैसे मुझे कहीं काम पड़ता था, शहर में गया, जयपुर गया और गया, किसी की डाणी में गया, तो मैं वहाँ का लिंक ले लेता, गूगल लिंक, ताकि मुझे वापस आना पड़े तो मैं किसी को पूछूं नहीं, गूगल लिंक के सारे मैं सीधा वहाँ पहुँच जाऊँ। आपको किसी ने बुलाया है, अपॉइंटमेंट दिया है, तो उसको आदमी के पास, या अपन किसी को अपने घर पे बुला रहे हैं, कहीं बुला रहे हैं, तो अपन उसको लिंक भेजें, गूगल लिंक, ताकि वो किसी रास्ता बिना पूछे पूरे रास्ते आ जाए अपना आप। ये गूगल लिंक, मैं तो कई वर्षों पहले लोगों को डॉक्टरों के पते जोधपुर के भेजता था, मैंने गूगल पे देख करके उसका लिंक, हाथों हाथ लिंक भेज देता उसको, ताकि वो डॉक्टर के पास सीधे वहाँ आराम से चले जाएं। तो इस प्रकार हर जगह का अपन गूगल लिंक कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप। ये जानकारी तो अपन को होनी चाहिए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। और इसको कॉपी करना और शेयर करना अगर नहीं आता है, इसका भी मैं वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगा कि गूगल लिंक कैसे कॉपी करें और कैसे कॉपी करके व्हाट्सएप पर भेजें और कैसे उसको देख के अपन कैसे उसको रास्ते तक पहुँचें। और निश्चित जगह पर अपन को कहीं पर भी किसी को कोई ऑफिस बताना है, वो ऑफिस कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, तो गूगल लिंक भेज दो, अपना अगला क्लिक करेगा, अगले को रास्ता बता दिया जाएगा पूरा का पूरा। ये सारी बातें जो नए वालों को तो होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो पुराने से पुराने लोगों को होनी चाहिए ये सारी जानकारियाँ।
तब तक हम एक तरह से देखे तो डिजिटल ढंग से और इस इंटरनेट के ज़माने के अनपढ़ है, निरक्षर लोग हैं। अगर अपन इन चीज़ों को उपयोग नहीं करते हैं, ये जानकारियाँ नहीं रखते हैं और इनको शेयर, अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ वीडियो भी और भी बनाऊँ, क्योंकि मैं कई चीज़ों को काम कई वर्षों से लेता आया हूँ। तो जो जो याद आएगा मैं ऐसी कोई चीज़ें आपको शेयर करूँगा, क्यों मैं देखता हूँ कई लोगों को कि लोग समस्या में फंस जाते हैं, कई बार उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए। अब ये भाई जेठाराम जी रामनारायण जी चौधरी है। आज के समय में किसानों का एम बहुत बड़ा धन का हिस्सा इन्हीं कोर्ट कचहरी में चला जाता, जिससे दोनों तरफ। हाँ, तो कोर्ट कचहरी से बचने के लिए अपन को अपनी खेती की खतौनी की ज़मीन का रकबा पता होना चाहिए। रकबा पता होते ही ऐसे बहुत सारे लिंक जीपीएस ज़मीन के माप के लिंक है। आजकल ऐसे माप नहीं करने अपन को। पहले तो देखो देखो परेशानी रहती थी, जरीब लेकर के खेत में नाप करते थे। अब ज़्यादा जरीब की तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती मुझे तो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अपन ऐसे ऐप हैं, पहले तो पूरी धूप में जरीब पटकते फिरते, उसके गट्टे गिनते और फिर उनको सारे त्रिभुज बनाने पड़ते खेत के, क्योंकि अगर सही माप करना है तो हीरा का क्षेत्रफल का सूत्र है कि हीरा कोई गणितज्ञ था, हीरा नाम करके आदमी था, उसने क्षेत्रफल के ज़मीनों के नक्श क्षेत्रफल के सूत्र निकाले उसने कि किस प्रकार ज़मीन का माप किया जाए, खेत का माप। क्षेत्र और खेत एक ही है, खेत भी अपभ्रंश है, क्षेत्र का तत्सम रूप तद्भव रूप है। तो पूरा नाम, पहले नाम क्षेत्र था, ये क्षेत्र से बना हुआ है खेत। तो खेत को कैसे मापा जाए, तो हीरा ने जो आप में से जो गणित में लगभग 8वीं तक आ जाता है, ये हीरा का क्षेत्रफल का सूत्र त्रिभुज बना करके, पूरे खेत के आप त्रिभुज बना करके और आराम से। तो अब तो कुछ नहीं बनाना पड़ता, त्रिभुज बनाना नहीं, जरीब खींचनी नहीं, खेत में रेत में भरना नहीं, घर बैठे आप मौके पर जो खेत है उसको गूगल मैप खुल जाता अपने आप। ऐसे ऐप है जीपीएस के, रकबा नापने के, दूरी मापने के सारे ऐप हैं। आप चलते हुए दूरी माप दो, खेत के चारों ओर घूम करके, अगर खेत में जा करके माप करो तो खेत के सीमाओं पर घूम करके और वहाँ पर आखिरी समय पर आकर के बीच की ज़मीन का आपको पूरा रकबा मिल जाएगा, मीटर में, हेक्टर में, यार्ड में, वर्ग फीट में, जिसमें भी आप जिसको। अब तो कन्वर्ट करने के सारे सिस्टम आ गए। पहले तो बहुत मतलब काफ़ी जोड़ बाकी गुणा भाग करने पड़ते थे खेत को मापने में, तो क्या काफ़ी समय से ऐसे करता आया हूँ, पर अब तो बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर बैठे बैठे, मैं तो कई लोगों को यहाँ घर पे बैठा बैठा बता देता हूँ कि आपका खेत मापना है तो लाओ, कौन सा खेत है मुझे खेत बता दो। गूगल पर वो नक्शे पे जीपीएस वाले ऐप में खेत बता, खेत के पूरे जहाँ जहाँ भी मोड़ है, अगर 10 फीट बाद में भी मोड़ है तो वहाँ और पोल खड़े कर दे, पोल बना देते हैं चारों ओर घूमते ही क्लिक करते ही अपना आप पूरा माप आ जाता है। ये खेत कितना बीघा कितना बिस्वा सारा माप आ जाता है, बिल्कुल आराम का मामला है। और अपना खेत अगर बराबर लगभग है तो कोई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, अन्यथा वहम होता है कि इसने दबा लिया होगा, इसने दबा लिया होगा, इसने दबा लिया होगा। ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे टेंशन से बचा जा सकता है इसमें। आप पत्थरगड्डी किशन जी सिया कह रहे हैं पत्थरगड्डी करनी चाहिए, अब सरकार कर नहीं रही, लंबे समय से पैमाइश नहीं हो रही हमारे इलाके में, तो धीमा हो रहा है काम बहुत ज़्यादा सरकार का। पत्थरगड्डी भी होनी चाहिए। रामदेव सो उजाड़, गुरुजी खियूसर का नाम नहीं आ रहा, नक्शा देखना और खेत का। खियूसर अभी नहीं है साहब, नागौर जिले में सिर्फ 3 तहसील बाकी है, नागौर, खियूसर और डीडवाना, उसका नाम नहीं आ रहा। सही है आपकी बात, ये प्रॉब्लम है, तभी यही मेरी प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने कहा आप आवाज़ उठाओ खियूसर की तरफ से, नागौर की तरफ से। अभी तो राजस्व मंत्री जी का जो दायित्व है वो भी बाकी है, ये काम तेज़ी से होना चाहिए। तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उन तक ये बात पहुंचाएं। क्यों, हम तो देखते ही नहीं है ना, हम तो खतौनी नहीं देखते। अभी तो झालावाड़ जिले का नाम नहीं है। ई धरती में जब मॉडिफिकेशन किया तो उन्होंने जिला छोड़ दिया झालावाड़, और चित्तौड़गढ़ के नाम से सर्च करने पर झालावाड़ की तहसील नाम, वो भी अभी नहीं सुधरा। अगर पोर्टल पर 20 आदमी की कंप्लेंट जाती तो सुधारना पड़ता उसको, पर कोई करता ही नहीं है। ये इतना हमारी तरफ से ढीलापन है।
ये भाई सलीम जी पटवारी जी ने कहा कि नागौर पे क्लिक करते हैं तो जोधपुर खुलता है, ये भी परेशानी का मामला है। तो ये सारी चीज़ें सुधारी जा सकती है, आराम से सुधार देंगे। वहाँ पर इंजीनियर है इसके टेक्निकली, तो वो करेंगे इसको, परंतु हमारी तरफ से भी तो आवाज़ तो जाए ना कम से कम। तो इसी के लिए मैंने लाइव किया है कि मैं तो कर नहीं सकता। आपको पता है कि मैं पोर्टल पे कंप्लेंट करूं तो ये मेरे पास आज ही फ़ोन आए थे, कोई पानी की मैंने पहले की कर रखी थी, तब करूं क्या, मेरे से बात नहीं होती। पुरानी कंप्लेंट है जो निस्तारित नहीं हुई है उनके भी घर में दूसरों से बात करवाता हूँ, ये हालत है। तो आप मेरी ओर से ये काम करोगे, आपकी ओर से भी है, मेरी ओर से भी है वैसे। हाँ, सबको काफ़ी अच्छा लगा शायद, वो जो हाँ बहुत बढ़िया, वो बहुत ज़्यादा यूँ कर रहे हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया बातें सुनी है, बहुत काम की, हमारे काम आएगी। अमेरिकन गायों को माँ कैटेगरी से बाहर निकालना कैसा रहेगा, देसी गाय कोई माता मानद है। अब देखो ये तो अभी हुसैन जी जाने दो इसको। हाँ, जगदीश जी ठोलिया अमेरिकन गायें थोड़ी है, वहाँ से तो सांड लाए गए थे, गायें तो हमारी है पहले वाली। जगदीश जी ठोलिया आवारा पशु के कारण भी खेती, हाँ बहुत बड़ा आवारा पशु। अब आवारा पशु में क्या है, ये गायें हैं ज़्यादा, इनको तो माता बना दिया, करें क्या, ये तो पशु ही नहीं है, मम्मी है। और मम्मी का कर क्या सकते हैं, क्या कि ऐसा हुआ था तराई के इलाके में बहुत ज़्यादा फसलों को नील गाय चौपट करती थी। ये बात है 1962 के आसपास की। तो कहते हैं कि बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ कि करें क्या, नील गाय फसल को बर्बाद कर देती है। किसान रोने लगे, खेती छोड़ दी, दूसरी जगह मजदूरी करते, पेट भरना मुश्किल, क्या बोले खाएंगे क्या हम। तो वहाँ के सांसदों ने और संसद में इस पर चर्चा चली कि करें क्या। तो गाय, इस नील गाय को मारने का ऑर्डर तो दे नहीं सकते क्योंकि इसके गाय नाम लिखा हुआ है। फिर इन्होंने संसद में एक सर्कुलर लाए कि इसका नाम जो है, ये गाय प्रजाति का जानवर नहीं है, नीला घोड़ा नाम कर दो इसका। तो इन्होंने नाम में सुधार किया, पहले तो नीला घोड़ा, फिर उसको मारने के आदेश दिए। अब गाय के तो नाम में भी क्या सुधार करेंगे, इसको मम्मी की जगह और कुछ किया जा सके, कोई हो सके तो। और मार अगर नहीं सकते तो कोई बात नहीं, इसके जो ये सांड बहुत ज़्यादा हो गई, इनको बदिया कर दे तो भी इसकी संतानें बढ़नी बंद हो जाए। सांड इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं इन सांडों की वजह से, वो रोड एक्सीडेंट आने वाले दिनों में देखना 80% सांडों के होंगे। इतने सांड खड़े हैं, जगह जगह मोर यूँ कर रहे हैं बाजारों में, रोड में, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए सांड। क्यों, पहले तो इनको बदियाकरण होता था, बैल बनाए जाते थे, अब बदियाकरण कौन करे इनका अगर बदियाकरण कर दें तो ये न कुछ कम हो सकती है इसकी बढ़ोतरी, अन्यथा ये तो आने वाले दिनों में खेती को चौपट करेगी। फिर ये हिंदू आ जाएंगे मम्मी वाले, हमारे किसानों की तो हालत ख़राब हो जाएगी इन गायों की वजह से। ये किसान सारे गायों को पाल रहे हैं बेचारे, गौशालाएँ बनाई है, चारा डाल रहे हैं। गौशालाएँ गायों की चिंता के लिए नहीं बनाई, अपनी खेती की चिंता के लिए गायों को गौशाला में डाला है, गायों के लिए कारागृह खड़ा किया है इन्होंने, और क्या करें, ये मजबूरी है किसानों की। मेरे गांव में तो इसके लिए सिस्टम हुआ, शुरू में ही ऐसा हुआ था, बहुत जागरूकता से लोगों ने तय किया था कि जिसकी ज़्यादा ज़मीन है उसको गायों के ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब गायों के पैसे नहीं है, ज़मीन ज़्यादा है आपकी, नहीं तो ज़मीन खा जाएगी ये गायें खुली फिरेगी। तो गायों को हम पे कर रहे हैं, इस एक कारागृह में डाल रहे हैं, गौशाला में, तो पैसे बीघा के हिसाब से देंगे सभी किसान। जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है वो ज़्यादा देगा, कम ज़मीन वाला कम देगा, क्योंकि नुकसान भी ज़्यादा ज़मीन वालों के गायें ज़्यादा करती है। अब कुछ ने करंट के तार लगाए हैं, कुछ ने और तरह के तार लगाए हैं, ये सारा आजकल कर रहे हैं। करंट के तार गैर कानूनी भी है, ये और प्रॉब्लम है। और हिंदुओं को पता चल गया कि मम्मी के करंट कर रहे हैं तो वो और भी गड़बड़ करेंगे। तो जगदीश जी ठोलिया, ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इन पर भी कभी पूरा लाइव करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो गायों के अलावा भी ये सूअर है और भी कुछ जानवर है जो खेती को नुकसान कर रहे हैं काफ़ी। गाय का तो बता दिया मोहम्मद, थोड़ा सूअर का भी बता दो। हाँ, सूअर भी बहुत नुकसान कर रहे हैं, सूअरों को मार भी रहे हैं, सूअरों के लिए उनको पकड़ के भी ले जा रहे हैं। किसी को बुला लो तो ये लोग शहरों में ले जाते हैं पकड़ के, हमारे यहाँ तो फ्री में ले जाते हैं, उनको बुला ले तो वो ले जाते हैं। तो है, पर गाय को तो कहीं कोई ले जाते नहीं, कहीं ले जाओ तो वहाँ वाले उधर से लड़ने आ जाते हैं, यहाँ वाले इधर से।
हाँ, सुनील जाट। जोधपुर मेन नगर निगम में निगम और जेडीए दोनों अलग अलग हैं क्या? अलग अलग है भाई। मैं क्या है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा जो प्लाट है वो नगर निगम में है या जेडीए में। तो मैं कई दिन तो नगर निगम में एप्लीकेशन लगा था, फिर यार किसी ने सही बताया नहीं, और बड़ा परेशान रहा। फिर पता चला कि ये तो इलाका जो है नगर निगम में है ही नहीं, जेडीए में। तो फिर जेडीए में जाना पड़ा। दोनों अलग अलग है, इनकी अलग अलग ज़मीन है। सुनील जाट वाला इलाका जेडीए में है खुद का भी। आपका जो मकान है ना राजीव नगर वाला, वो जेडीए में है। टोडरम का क्या योगदान है ये तो सही मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपका। रमेश तंवर, 40 साल पहले से सरकारी ज़मीन पर मकान बना, उसका क्या होगा? हमारा 200 घर का अता पता नहीं है। रमेश जी, 40 साल हो 50 साल हो, अगर अंगोर की ज़मीन है उसके बारे में तो फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट तक साहित्य अब्दुल रहमान प्रकरण में कि अंगोर की ज़मीन तो एज इट इज़ करनी है, तो वो तो किसी के नाम होने की स्थिति में नहीं है। गौचर ज़मीन है तो उसके बदले में आप पहले से प्रस्ताव रखें कि मैं इस ज़मीन के बदले में हम यहाँ पर गौचर ज़मीन अलग से दे देते हैं, हमारी तरफ से, अपनी तरफ से ज़मीन बदले में देनी पड़ती है गौचर के लिए। और बाकी वाली ज़मीनों में तो देखो कुछ अगर आपके पास वास्तव में रहने में मकान नहीं है और कोई सिस्टम से आपको रहने की जगह ही नहीं है, वही मकान है और कुछ नहीं है, तो कभी वो एलोट भी हो सकती है। इसके अलावा वन भूमि है, उनमें भी वही प्रॉब्लम है। तो अलग अलग मामले हैं इसमें, तो आप उनसे ही जानकारी लो जो ज़्यादा जानते हैं इसके मामले में। मैं इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इन चीज़ों का। वैसे ऑनलाइन आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, या वकीलों से पूछना पड़ेगा। बहुल लाल जी इनानिया कह रहे हैं खेत के रास्ते के बारे में बतावें भाई जी। हाँ बहुल लाल जी, रास्ते के बारे में वो 251 वाला है, आप दावा कर सकते हैं वकील के ज़रिए। और रास्ता देने का तो पिछली अभी सरकार ने पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तभी बढ़ा दिया था। करते कम है, बाकी उसमें दावा करें तो रास्ता कायदे से निकटतम जो होगा 30 फीट तक अधिकतम रास्ता सार्वजनिक होगा, और ज़मीन के पैसे जो डीएलसी रेट से डबल के लगभग या ऐसा कुछ नियम है, वो पैसे अपनी तरफ से जमा करवाने पड़ेगा, अपन को रास्ता मिल जाएगा, ऐसा नियम है। तो उसमें थोड़ा अपन को वकील करके और रास्ते के लिए मांग करनी पड़ेगी। एक ही खसरे में अलग अलग 2 तरह के रास्ते नहीं मिलेंगे। अगर बंटवारा करते हो तो रास्ते का पहले अपन तय करना पड़ेगा, वो सारे वो उस पर देखना पड़ेगा वहाँ से। नए वाले हमारी उम्र के अधिकतर पीढ़ी पहले कॉपी पेस्ट शेयर करने और अब टिक टाक क्रांति व्यवस्था है, इनसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है, काम की बातों पर कब ध्यान रहे। जाट है 4 बाढ़ में, वास्तव में इन्होंने काफ़ी चिंता की। वास्तव में देखता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। मेरे स्कूल की बच्चों ने एक दिन कहा कि सर टिकटॉक में आप देखो। मैंने कहा ये है क्या टिकटॉक, इंस्टाग्राम, और वह बच्चे उन्होंने फ़ोन लिया। मैंने कहा ये तो काफ़ी, आप तो कई काम, मैं तो इस फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप पर भी बिल्कुल अब लगभग नहीं के बराबर रहता हूँ। हाँ है, उसमें भी काम की चीज़ें होगी मुझे पता नहीं, परंतु कुछ ज़रूरी चीज़ें तो अपन देखें अपनी। पोर्टल पर शिकायत, इसका भी वीडियो बनाना पड़ेगा क्या मुझे? इसके लिए एप्लीकेशन भी है, प्रधानमंत्री तक भी भेजे साथ, उसके भी लिंक है। मैं सारी ये चीज़ें दूंगा आपको, इसके वीडियो बनाऊंगा। यूट्यूब चैनल मेरा आपको पता है, मैं आने वाले दिनों में जल्दी इसके वीडियो बनाऊंगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर होंगे, और अन्य यूट्यूब पर अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं खुद ही जल्दी ही इसके वीडियो बनाऊंगा। अब मुझे इसकी तकनीक पता चल गई कि कैसे वीडियो बनाना है। कुछ अभी एजुकेशन के वीडियो मैंने टीचिंग के भी बनाए थे, पढ़ाने के, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों के चैप्टर लिए थे, 5-4 चैप्टर का बना चुका हूँ अभी तक। और वैसे मैं कई सब्जेक्टों के बना सकता हूँ, पर कितने कर सकता हूँ मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, ऐसी आंखें हैं, ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। उचित सलाह आपकी बागोरिया जी बोध कह रहे हैं, हर बार लाइव आते हैं तो शानदार जानकारी देते हो, साधुवाद। अच्छा, आपको अच्छा लगा तो आप ये शेयर करें लोगों को, और लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, मित्रों को, इनको भी तो ये सारी चीज़ें पता होनी जो बहुत ज़रूरी है। अब उनको पूरा ऊपर लिख के दें कि ये चीज़ देखो आप, क्यों देखते नहीं, वो टिकटॉक में लगे हैं ज़्यादातर लोग। महेंद्र मेघवाड़ा, अलॉटमेंट हुई ज़मीन का पट्टा कैसे? अलॉटमेंट अगर ज़मीन आपके नाम हो चुकी है तो वो तो अपना आप आपकी खतौनी में चढ़ जाएगी।
आपके नाम नियमन बोलेगा वो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको देखना है ऑनलाइन मिल जाएगी। आपने कहीं पर भी ज़मीन अगर नामांतरण हो चुका है, खरीदी हुई ज़मीन का कई लोगों को पता ही नहीं कि खरीद ली, म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या मेरा नामांतरण हुआ नहीं हुआ, वहाँ फिरते हैं उनके जगह। नामांतरण जिस दिन होगा ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, आपको कहीं जाना ही नहीं है। आप देख सकते हो, यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए हम फिरते हैं, वहाँ लोगों की गर्जें कर रहे हैं, उनको ऑफिस में परेशान कर रहे हैं, और कुछ लोगों को पैसे भी देने पड़ रहे हैं वहाँ पर। ये बड़ी, आप जानते हैं, तो इंडिया है। तो ऐसे अब ऐसे ऐसे चीज़ों में हमें ठगी नहीं होनी चाहिए हमारे साथ किसी प्रकार की। जाट HR बाड़ मेरे बहुत अच्छी जानकारी यहाँ सीख साहब। UR मंडा अल्लाहपुरा से करें, इसका तो एक ही इलाज है, नरेगा के माध्यम से बेसहारा पशुओं के लिए गोचर भूमि में सेवण धामण घास लगाकर समाधान संभव है। अब देखो, गोचर भूमियाँ भी जिसमें पैदावार हो सकती है, ज़्यादातर अतिक्रमण की चक्कर में है। टोडरमल, ये तो पुराना है, भूमि सुधार के काम किए थे टोडरमल ने, मुझे ज़्यादा जानकारी पहले हिस्ट्री में पढ़ा था। ये तो पुराना है, अकबर के ज़माने में हुआ था इसने भू सुधार। कई लोगों ने भूमि के संबंध में काम किए हैं। ये जब मैंने हीरा के क्षेत्रफल का कहा तो बीरा राजस्थानी जी टोडरमल को लेकर आए हैं, शायद वो तब हुए थे। बहुत ही अच्छा लगा, आप हमेशा यूं ही किसान उपयोगी जानकारी देते रहे भाई, चौहान ही ना या ना। अब देखो, मुझे जैसा याद आता है वैसे करता रहता हूँ, चालू होगी तभी इन आवारा पशुओं की मुक्ति। जगदीश जी ठोलिया, कोई बछड़ों की बिक्री चालू होगी, बछड़ों को नहीं ले जाएंगे अब लोग। बछड़ों की बिक्री तभी काम होगी जब इनका मांस की छूट होगी, जब बकरे के छोटे छोटे बकरों के पैसे मिल रहे हैं और सफ़ेद गाय के और बछड़ों के पैसे नहीं मिल रहे। कारण है, अब छोटे छोटे बकरों को दूध पिलाया जा रहा है, तेल पिलाया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है, अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है। क्यों? कि उनकी कीमत बढ़ती है। गाय को कोई चारा नहीं डालना चाहता, क्यों? कि इसको कोई खाता नहीं है, इसकी कीमत नहीं, वैल्यू नहीं है। इसको माता बना करके भूखा मार दिया। अगर ये माता नहीं होती तो इसको भी तेल देते, दूध पिलाते, ऊपर से कई तरह के व्यंजन खिलाते अपन, ताकि इसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये वो उसकी वजह से, इसलिए बछड़ों का जब तक मांस की छूट नहीं हो सकती, वो इंडिया में हो नहीं सकती। क्योंकि इसमें संविधान में भी इतना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करवा के गए हैं गायों वाला मामला। तो हालांकि भीमराव अंबेडकर इसमें राजी नहीं थे, पर करना पड़ा उनको सबको। भाई KL सारण, आपके शब्दों की जानकारी कोई नूर हीरे से भी ज़्यादा नहीं तो, देखो हीरा तो बहुत कीमती है, वो तो कई सम्राटों की लड़ाई रही है, कई साम्राज्यों में घूमा है। कभी अब्दुल शाह, नादिर शाह के पास भी रहा था, और कई जगह फिरता फिरता अब ब्रिटेन की महारानी के पास है। अब देख लो, वो तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। सलीम जी पटवारी जी, पटवारी किसान का सहयोग होता है, परंतु प्रत्येक पटवारी के पास 2 या 3 पटवारी। हाँ, ये प्रॉब्लम है, सही बात है सलीम जी, परंतु फिर भी आप लोगों ने नक्शे वगैरह पूरे कर लिए, इसलिए आपको साधुवाद, धन्यवाद कि आपकी तहसील के नक्शे काफ़ी समय से ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं। पर एक पटवारी के पास 3 पटवार मंडल, 2 पटवार मंडल। पर ये स्थिति जैसलमेर में भी है, वहाँ पर काम हो गया। कुछ काम होने में कुछ लोगों ने मुस्तैदी दिखाई है, कुछ लोगों ने कम किया है काम। अधिकारियों की वजह से होता है सारा, ज़्यादातर कर्मचारियों का इसमें ज़्यादा दोष नहीं हो सकता। कहीं भी कर्मचारी कर भी नहीं सकते, अधिकारी उसको इधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं, कभी कुछ प्रताड़ित कर देते हैं, कभी परेशान, तरह तरह की परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। पटवारी किसान का सहयोग होता है, परंतु प्रत्येक पटवारी के पास 2 या 3 पटवार मंडल, इस कारण किसानों को प्रॉपर टाइम नहीं दे नहीं पाता। गिरदावरी रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल अंदाज और अनुमान से देता है। सही बात है, गिरदावरी इधर उधर पड़ोसियों को पूछताछ करके, वो भी क्या है कि आजकल लोगों को फसल बेचनी होती है, इसलिए एकदम एक्यूरेट भी देनी पड़ती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सही बात है, गिरदावरी रिपोर्ट के समय में, और ऊपर से 2 दबाव आता है कि 15 सितंबर से पहले रिपोर्ट पेश करो, तो बड़ा आनन फानन में काम करना पड़ता है। इतने सारे खसरा है, कहाँ अतिक्रमण है, बड़ा वास्तव में सही है। और अनुमान से देना होता है, जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। सही, किसान लड़ने झगड़ने और आ जाते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि मेरे खेतों का उसने गलत बता दिया, पड़ोसी ने। भाई सुभाष जी थापन मुकाम मुकाम से बोल रहे हैं, आप अपने नंबर सेंड करो, मैं कर दूंगा आपके कमेंट पे, याद आएगा तो मैं ये वीडियो वापस देखूंगा ना उस समय। अन्यथा मेरी प्रोफाइल देख करके आप नंबर देख सकते हैं मेरे, कोई यूँ लोग कुछ छिपाया हुआ नहीं है ज़्यादा। नरसिंह राम धन्यवाद, आप तो को बहुत बहुत राम राम सर जी ऑनलाइन खेत के नक्शे का क्या प्रावधान है, आपके पास कोई साइट है क्या? मैंने अभी यूट्यूब का लिंक दिया है अपना, मेरा खुद का ही, बिल्कुल लेटेस्ट किस प्रकार चीज़ें निकलती है वो आप देखोगे पूरा वीडियो, आप आराम से नक्शा डाउनलोड कर लोगे। अगर आपकी तहसील ऑनलाइन में हो चुकी है तो, उन 211 तहसीलों में शामिल है तो ठीक है डालू राम जी। तो वो साइट वगैरह उसका लिंक भी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। वैसे भी लिंक में नहीं है, भू नक्शा नाम हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आराम से अपना आप लिंक आपके सामने आएगा तत्काल, बिल्कुल आसान मामला है। तो आप वो वीडियो मेरा पूरा देखोगे और आराम से ये काम कर लोगे। अभी थोड़ी देर पहले उसकी पोस्ट भी मैंने की है, जैसे ही वीडियो बना तो आज फेसबुक पे मैंने उसको शेयर भी कर दिया, जो नक्शा और दोनों के लिए एक ही वीडियो है। भाई HR बाड़मेर, बेल की बिक्री में होने वाली समस्या की वजह से आवारा पशुओं की समस्या पैदा हुई है। अब ऊंट पालक भी धर्म संकट में है, आने वाले समय में इसके भी ऊंट पालक हो गए कभी के धर्म संकट में। ऊंट भी कोई राजस्थान का स्पेशल जानवर हो गया, इसलिए प्रॉब्लम हो रखी है उसमें। बीरा राजस्थान, बहुत बहुत साधुवाद जी, जागरूकता फैलाने के लिए धन्यवाद जी, वो भी फ्री में ठीक है। मेरा राजस्थानी जी बहुत ज़्यादा अनुग्रहित होते हैं, वैसे कृतज्ञता प्रकट करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बाद में आते हैं सामने कमेंट, अभी वो नहीं आ रहे हैं। चलो जो भी है, अगर कोई कमेंट हुआ और मेरे सामने नहीं आया तो बाद में भी देखूँगा, उसका जवाब दे सका तो। हाँ, तो आपको ठीक लगा, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके और जो भी है भाई बंधु जो भी है, उन तक ये बात शेयर होनी चाहिए। और उनको आप ऊपर एक अपना लिखोगे अलग से कि भैया ये ज़रूरी है और आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मेरा वो यूट्यूब वाला वीडियो वगैरह, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सारा काम आप करें तो आप बहुत ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं। मैं तो बोल दिया जितना बोल सका था, अब आपको ये काम करना है, ठीक है। तो उनको कहें कि पूरा वीडियो देखें, कई बातें, कई जानकारी की बातें कभी किसी भी जगह मिल सकेगी। इसलिए भाई परसाराम जी मेरा ने एक लिखा है, गाय नाम का केवल वोट बैंक के लिए है, बाद में कोई याद नहीं करते हैं। आज गाय जितना किसी भी पशु की दुर्दशा नहीं है, इसके लिए जनता को जागृति करें सर। अब क्या कर सकते हैं, दुर्दशा होगी, गाय की कीमत नहीं है ना। जैसे हमारी नागौरी नस्ल की गाय तो दूध भी बहुत थोड़ा सा देती है, अब इसको कौन पालन करे, इसका क्यों करे, जबकि बकरे का पालन हो रहा है, बकरा दूध भी नहीं देता है, बकरे को बड़ा खिलाया पिलाया जाता है ढंग से, यूँ बकरे की चिंता रहती है कि पानी पिया कि नहीं बकरे ने, बकरे के आज तबीयत ठीक नहीं है, बकरे को तेल देना है, घी देना है, दूध पिलाना है, ये सारी चीज़ें पिलाई जाती है, खिलाई जाती है। क्यों कि जितना ज़्यादा खिलाया पिलाया होगा बकरे की कीमत बढ़ेगी, बकरे में माल बढ़ेगा। बकरा भोजन में काम आता है, परंतु गाय भोजन में काम नहीं आती है इंडिया में। राजी खुशी नहीं आती, चोरी में पता नहीं आती होगी। तो जागृति से तो क्या हो नहीं सकता इतना, परंतु मेरे हिसाब से अब इतना ही है कि किसान जो सांसद हैं वो संसद में इस बात का जोर दे कि बछड़ों का जो ये सांड है, जो बहुत ज़्यादा ये दुर्घटनाएं कर रहे हैं, इनका बधियाकरण हो जाए तो ये दुर्घटना नहीं करेंगे, फिर सांड नहीं रहेंगे, ये बेल हो जाएंगे, धीमे धीमे चलेंगे, यूँ नहीं करेंगे, लोगों को मारने को नहीं दौड़ेंगे। बेल होते ही इनकी ये चेंज हो जाएंगे पूरे। तो बेल होना तो कोई गलत नहीं है, हिंदू धर्म में भी नहीं है, तो इनका बधियाकरण का एक अभियान चलाया जाए कि इनको बधियाकरण करो ज़्यादातर को, ताकि ये समस्या ख़त्म हो जाए हमारे, और इनकी ये नस्ल भी कम बढ़े और ये कम हो कुछ से। तो इसके लिए भी अलग से एक आध लाइव करूँगा मैं,
क्या लाइन लिखी है लिखने वाले ने, ज़मीन जल चुकी है आसमान बाकी है। अब सर ये तो मकान गिरवी है, लगान बाकी है। हाँ पवन लाल जी प्रणाम। ये परियार साहब क्या इन्होंने साहब, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं टेक्नोलॉजी ई मित्रा से संबंधित जानकारियाँ डालता हूँ। चैनल का नाम है टेक धर्मा। बहुत अच्छी बात है, तो आपका चैनल भी लोग देखेंगे इस जानकारियों के लिए ई मित्रा से संबंधित। तो ई मित्र तो पासवर्ड मांगेंगे। जिनके पास ई मित्र के पासवर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है, वो शायद ई मित्र वाली चीज़ें नहीं देख सकेगा। शायद ई मित्र वालों के काम आ सकता है। देख लेना, खैर जो भी है आपके यूट्यूब के। ये मैंने इन लोगों को कह दिया जो लोग सुन रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और आप इसे शेयर करना नहीं भूलें, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अब मैंने जितना कहना था कह दिया। सर जीव हत्या किसी प्रकार की उचित नहीं है। अच्छी बात है नेमी जी। ठीक है साहब, धन्यवाद, प्रणाम। अब आपकी जिम्मेदारी है शेयर वगैरह करने की, मैं इसे शेयर कर देता हूँ।